जानती हो अब क्या होगा? वो जूनी के कातिल को मार डालेगा। ये कहानी बस यहां खत्म नहीं होगी। फिर पुलिस और परी पैकर में टाकरा होगा। वो मुलजिम बनकर आगे आगे दौड़ेगा और पुलिस बनकर उसके पीछे पीछे। ये दौड़ ज्यादा लंबी नहीं होती, इसलिए एक दिन पकड़ा जाएगा। पकड़ा गया तो तुम्हें मिलने के लिए जेल जाना पड़ेगा। जेल की मुलाकात दुनिया की सबसे मुश्किल और तकलीफदेह मुलाकात होती है तोबा। तुम जैसी लड़की के लिए तो बहुत मुश्किल है, जो आवाज देकर परी पैकर को बुला लेती है। डरा रही हो मुझे? हाँ, ताकि तू जाकर उसको डराए। डरा उसे, पास बिठाकर प्यार से समझा, कह के बदला ना ले, या फिर पीर मक्की ले जाए तुझे। वहां उनके सामने बैठकर वादा करे कि जब तू बुलाएगी वो आएगा। ये वादा कर ले तो समझ तू तर गई, ना करे तो समझ किनारे पर डूब गई। वो परी पैकर है जुबैदा, बहादुर है, और बहादुर फलसफा नहीं समझते। तू भी है इतनी बहादुर, इतनी कि परी पैकर के बगैर गुजारा कर सके। वो जेल जाए तो तू चुप खड़ी देखती रहे। उसे सजा हो तो सुनकर कहे कि बस यही होना था। फांसी लगे तो चुप चुप कर जुबैदा। से कातिल का पता चल गया, वरना उसे रोकनी थी। वो उसे मार डालेगा, मतलब वो तुम्हें मार डालेगा। कहाँ है? चला गया। एक बात कहूँ आपसे, उसे रोकने का इख्तियार सिर्फ मेरे पास रहने दे। और ये भी मैं ही बताऊं तो अच्छा है कि वो घर पर है या चला गया है। बात तो बुरी है, लेकिन ये बात उससे भी ज्यादा बुरी है कि मेरे हिस्से की मुलाकात आपके हिस्से में आ जाती है। चले? क्या हुआ? परी पैकर आ रहा है इस तरफ। तो पुलिस क्या कर रही है? उन्हें कहो रोको उसे। ठहरो। अकेला है? हाँ। गन लोड करो। लोड है तो डब में लगाओ इसे। उसका हाथ ले तो गोली चला देना। और हाँ, तुम भी चुकन्ने रहना है। उधर जाके बैठो। और हाँ, गन नजर ना आए उसे। ओके।
कैसी है तबीयत मेरे बादशाह? अभी तो आगे लग के दौड़ नहीं सकता। नजायज मारा है तुमने। खुद से और असले में कोई जायज नहीं होता मेरे बादशाह। ये बता, और कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। मतलब आधी जिंदगी अस्पताल में गुजार देगा? देख परी पैकर, बात यहीं खत्म कर दे। जो हुआ है मिट्टी डाल उस पर। मट्टी तो डाल के आया हूं मेरे बादशाह। सुना है चूनी मर गया। बड़ा अफसोस हुआ है मुझे। लुबना उम्मीद कहती है कुंडे की उम्र 30-35 से ज्यादा नहीं होती, पर जूनी तो अभी 27-28 का हुआ था। खैर, मैं 30 का हो गया हूं। तू बता, 30? 31? मुझ पर शक है तुझको? शक है तो निकाल दे। शक को दाखिल ही नहीं होने देता तो निकालूं कैसे? बस तू मुझे पता करके बता कि वो दादू टैक्सी वाला कहां मिलेगा। दादू होगा वहीं पानी वाले तालाब में। वहां नहीं है, अंडरग्राउंड हो गया। क्यों? वो तो ग्राउंड के अंदर से निकले तो पता चलेगा क्यों। सुना है जिस दिन से जूनी मरा है उस दिन से गायब है ना शक वाली बात? वो कुएं पर सोने के 2 दंत मिले, है ना यकीन वाली बात? फिर भी यकीन नहीं आता मुझे। गन उसके हाथ में ऊपरी ऊपरी लगती है, फिर बंदा मारने के लिए चलानी भी पड़ती है। चला नहीं सकता वो, और अगर चला ही दिया तो बंदा पूछे किसके कहने पर? पीछे कोई है मेरे बादशाह। तू नहीं हो सकता। तेरी तो लत में गोली लगे तो तेरे गोते फेल हो जाते हैं। फिर कौन है वो माई का लाल? देख परी पैकर, मुझ पे शक ना कर, मेरी नीयत चेक कर। पर्चा नहीं लिखाया मैंने तेरे खिलाफ, मतलब साफ। मैं इस लड़ाई को आगे लेकर नहीं जाना चाहता। तो फिर साथ देना मेरा, पता करा, ढूंढ, देख कहां मिलता है। मिले तो इतला दे। इतला मिली तो समझ दिल साफ हो गया मेरा। कितने दिन कहे डॉक्टर ने? 4 दिन में दौड़ा घोड़े और 5वें दिन से डर। गुड नाइट। ये क्यों कहा तुमने? इसलिए कि उसे किसी भी काम से रोकने का इख्तियार मेरे पास होना चाहिए। ये तो मियाँ जी से भी कह सकती हो। इसी तरह डटकर, इतने ही रोब और तनतने के साथ। और मियाँ जी उसे ठंडी खुई में कूद जाने को कहें
तो कूदने से पहले ना वो तुमसे पूछेगा और ना ही मियाँ जी से कहेगा कि क्यों मियाँ जी। तुम्हारे हिस्से की कितनी मुलाकातें वो मियाँ जी से करता है, उन पर कोई एतराज नहीं है तुम्हें। साफ कहो कि परी पैकर से मिलती है तो शक होने लगता है तुम्हें। हाँ, शक होने लगता है मुझे। जलकर राख हो जाती हूं मैं। तो फिर तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। उसकी पहली मोहब्बत से मोहब्बत करनी पड़ेगी तुम्हें। आज अगर एक सच तुम हो तो कल उसकी जिंदगी का सच वो थी। पहली मोहब्बत का दर्द जानती हो तो बैठकर सोचना। पहली मोहब्बत तो आतिफ से भी हो जाए तो वो कमीना याद रहता है। तो फिर क्यों कहा था कि परी पैकर से शादी कर लो? कहा कब था मैंने? तुम्हारी आंखों में जो लिखा था वो पढ़कर सुनाया था मैंने। फिर लुबना हमीद के माथे की बिंदिया चुराकर मैंने तुम्हारे माथे पर टांग दी, उसे अपने माथे पर चिपका कर रखो। लेकिन ये मत भूलो कि चुरा कर पहनी है। बचपन में मैं जब रोया करती थी ना तो मेरे अब्बा जी कहा करते थे, जाओ मुंह धोकर आओ। मैं कमरे में जाकर छुप जाती थी, मुंह नहीं धोती थी। पता है क्यों? कोई रोकर मुंह धोए तो साफ पता चलता है कि रोया है। लेकिन आपको देखकर नहीं लगता। क्या नहीं लगता? यही कि आप नहीं रोई। मैं भला क्यों रोऊंगी? यही तो मैं कह रही हूं कि आप नहीं रोई। ये जो वजीर मशीर होते हैं ना, बड़े पत्थर दिल के होते हैं। अपने गम को भी फूंक मारकर फिशूं कर देते हैं, रोते नहीं हैं। मेरी नानी कहा करती थी, लड़कियां अगर रोए ना तो उन्हें 100 तरह की बीमारियां लगती हैं। इसलिए
अब मुझे बुखार भी होता है तो मैं रोने लगती हूँ। सर दर्द का भी यही इलाज है, किसी पुराने गम को याद करो और खूब रो दो। जिनके पास याद करने को पुराना गम नहीं होता वो सर दर्द की गोलियां खाते, आपकी तरह। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? यूं ही आपके मुंह धोने से मुझे अपना रोना याद आ गया, और फिर नानी की बातें। ये गालों पर आंसू उतरे या पानी के कतरे? पानी के कतरे? तुम्हें क्या लगता है? आंसू। आंसू है तो समझो याद करने के लिए। कोई पुराना गम है मेरे पास। गम क्या है? इसी बात का गम है कि कोई गम नहीं है मेरे पास। आज लगा कि बड़ी बदतमीज है वो तू। क्यों? क्या क्या उसने? वो कहा नहीं था उसने परी पैकर को रोकने का हक मेरे पास रहने दो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस बात का पता चल गया कि मोहब्बतें जब रिश्तों में बदल जाती हैं तो कितना इख्तियार होता है। मेरी नानी कहा करती थी, लड़कियां अपने आधे दुख खुद इकट्ठा करती हैं, अपने घर वालों को इनकार नहीं कर सकती, और जिससे मोहब्बत करती हैं उसे इजहार नहीं कर सकती। तुम क्या कहती हो? आप परी पैकर को भूल जाए। दिल उसका तूबा के इख्तियार में है और जान उसकी खुदा के इख्तियार में। और दोनों की मर्जी पर आपका कोई इख्तियार नहीं है। पता चला कहाँ है वो? कल तक पता चल जाएगा। कौन बताएगा? बताएगा कोई नहीं, पर पता चल जाएगा। टीवी पे खबर आएगी? नहीं, अखबार में। हो सकता है रात को टीवी में भी आ जाए। आजकल तो छोटी मोटी सारी खबरें चलती हैं। खबर क्या है? यही कि
फलां जगह पर दादू टैक्सी वाले की लाश मिली है। मार दिया? नहीं, कोई और मार देगा। कौन? जिसे परसों मैं मार दूंगा। नाम तो बता। अभी शक वाली बात है, कल यकीन हो जाएगा तो बताऊंगा। वो कब गई? लुबना मीत? हाँ, तू भागे आते ही वो भी आई थी। उसने तो रंगे हाथों पकड़ लिया उसे। रंगे हाथों? क्या मतलब है तेरा? छुप छुप के मिलने आती है ना तुझे, हक जताती है, मरने मारने से रोकती है। उसने भी उसे आगे रोक दिया। हक जता के कहा कि रोकने का इख्तियार सिर्फ मेरे पास है। है ना पागल? अब उस पागल से शादी कर ले। वक्त थोड़ा है, तेरे पास भी उसके पास भी। टेंशन ना दे मेरे बादशाह। टेंशन तो है ना जिगर। चूहे बिल्ली का खेल शुरू होने वाला है। उससे पहले ठीक से तय कर दे, तूने किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी। इसमें कोई शक है? उसको शक है, तू शक दूर कर दे। पुरानी मोहब्बत पुराने मुकदमे की तरह होती है, ना तो उसका फैसला होता है, ना ही मुल्ज़िम बाइज्जत बरी होता है। क्या हुआ? ख्वाब देखा है मैंने। परी पैकर को देखा? और नहीं है, दादू टैक्सी वाले को देखा है मैंने। दादू टैक्सी वाले को देखकर आप डर गए आतिफ साहब? और नहीं ये पागला, उस कमीने को जिंदा देख के डर गया हूं। हो वो जिंदा क्यों है, मर क्यों नहीं जाता? हो पागला, अगर वो बच गया ना तो परी पैकर चुन चुन के मारेगा तुम्हें। मैं तो उठ के 2 कदम नहीं चल सकता, तुम्हें बचाऊंगा कैसे? चल फोन निकाल, लगाओ उसे, कह 10 पेटियां तैयार हैं, उठा और निकल। तूने आतिफ साहब का काम कर दिया, आतिफ साहब ने तेरा काम कर दिया। आतिफ साहब खुश हो गए तुमसे,
मुल्क से बाहर भेज रहे हैं तुम्हें, परी पैकर से बचाकर। हाँ, मुल्क का नाम पूछे तो कहना दूर, बहुत दूर, निंदियापुर से आगे, निंदियापुर से भी दूर। जानता है ये दंद मैंने परी पैकर के लिए बनवाए थे, अपनी जेब से पैसे खर्च के। थोड़े ढिले हैं, जेब खाओ ना तो लगता है मुंह में आ जाएंगे। मेरे पुराने दंद कहाँ हैं? ये सवाल आप कल से पूछ रहे हैं दादू जी। ये तो आप बताएं कि आपके पुराने दांत कहाँ हैं। आतिफ का फोन है। सलाम अलैकुम। हेलो, आतिफ बोल रहा हूँ। पहचान लिया है शहजादे, जाने मन। कैसी है तबीयत? तबीयत नहीं ठीक है, गोली निकली है, अभी उसका असर नहीं निकला। निकल जाएगा ब्रदर, फिर होगी चीचो चीच गंडेरियां। परी पैकर की कोई खबर है? ढूंढता फिर रहा तुझे। मुझे? पर क्यों? मैंने तो मंडासा किया हुआ था। मुंह के पार गिरा है तो दंद निकल के वकुए पे गिर गए तेरे। ओए मैं मर गया ओए। आतिफ के होते हुए और ना जाने मन ना 10 परी पैकर तेरे सर पर निछावर। बता कहाँ है तू? क्यों? ओ बंदोबस्त करे तेरा, ओ 10 पेटियां, वीजा, टिकट और दादू टैक्सी वाला हवाई जहाज पर। हवाई जहाज पर? कहाँ? ओ लंदन, ओ मेमो वाले शहर में। डिस्को पब शब सब मौजा ही मौजा। नहीं, जख्म ताजा है अभी, तू तो खून रिश्ता है। यही तो बहाना है जाने मन, इलाज के लिए भेजेंगे। फट वीजा लगेगा, तू पासपोर्ट भिजवा, फिर देख आतिफ की फुर्तियां। सचमुच? कोई शक? कोई शक नहीं शहजादे, पर परी पैकर को पता ना चले। ले दस, परी पैकर कोई वीजा टिकट चेक करता है? रात को फ्लाइट 2 बजे जाती है, समझ तू एयरपोर्ट के अंदर, और परी पैकर बेबस। कौन मिलेगा मुझे? मैं जाने मन बकलम खुद। लेकर ड्रेस लिखा। कौन? मैं परी पैकर। मार दिया? किसको? जिसको मारने गए थे। सुबैदा जाग रही है? हाँ। उसे बताओ मैंने कोई जरूरी बात करनी है। हाँ। सलाम। वालेकुम सलाम। सब ठीक है ना? सब ठीक है।
बैठ जाऊं? हाँ। तुम जाओ। शादी की तारीख रखने आया हूं, अर्जेंट। क्या? शादी मतलब निकाह, रुखसती, बस खत्म। इतनी जल्दी क्या है? टाइम थोड़ा है मेरे पास। उसके पास भी। फिर चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाएगा। पता नहीं तारीख निकले ना निकले, निकले तो अल्लाह जाने किस काम के लिए। आपको तो कल दोपहर को। मियाँ जी से कहो आके बात करें। नहीं, मियाँ जी से छुपा के। मियाँ जी से छुपा के? क्यों? क्योंकि वो भी लुबना हमीद की तरह समझते हैं गुंडे की उम्र 30-35 साल से ज्यादा नहीं होती। और मैं पिछले महीने 30 का हो गया हूं। निकाह की बात करने आए हो या निकाह से मना करने? मंजूर है मुझे। मुझे नहीं मंजूर। मुझे नहीं मंजूर। कल शादी हो, परसों मैं बेवा हो जाऊं। मुझे नहीं मंजूर। मंगनी टूट गई, बात खत्म। परी बैठकर बैठक में नौरानी शेख बैठे हैं। अब्बा जी फिर से जहीर के साथ मेरी शादी की बात कर रहे हैं। मैं जहीर से शादी नहीं करूंगी। ये क्या किया तुमने? पराया गहना वापस कर दिया। और क्या किया मैंने?
देखो तूबा, मेरी बातों का मतलब ये नहीं था। तुमने कहा था उसकी पहली मोहब्बत से मोहब्बत करूं। मैंने कर ली। मंगनी तोड़ दी, अंगूठी वापस कर दी उसे। और तुम देखो वो कितना सादा है, अंगूठी लिए और चला गया। तो क्या करता? दिल रखने के लिए ही कह देता, ना कर तूबा। मोहब्बत कोई बच्चों का खेल नहीं है तूबा, और खेल के बहाने नियत वालों को आजमाइश में नहीं डालते। मुझसे पक्की नियत है किसी की? फिर भी उसने मुझे आजमाइश में तो डाल दिया था। जब से वो मुशीर लगी है, नियत थोड़ी उसकी भी बदल गई है। मैंने भी सोचा अब सरकारी कामों में क्या मुदाखलत करनी। रह सकती हो उसके बगैर? नहीं, पर वो भी तो रहती है उसके बगैर। रह तो वो भी नहीं सकती। वो तो ये भी नहीं सुन सकती कि परी बहकर कोई जुर्म करे, पकड़ा जाए, सजा हो, फांसी लग जाए।